नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संजना टीवी पर, जहां हर रोज आती हैं सबसे ताज़ा और मज़ेदार कहानियां सीरियल वर्ल्ड से। मैं हूं आपकी होस्ट संजना, और जी हां, वही संजना जो फिल्म सिटी के चकाचौंध भरे सेट्स पर काम करती है। वहां दिन रात घूमती रहती हूं, स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूं, एक्टर्स के साथ चाय पीती हूं, और सबसे ज्यादा तो ये देखती हूं कि कैसे एक छोटी सी स्टोरी इतना बड़ा इमोशन जगा देती है। आज जो एपिसोड लेकर आई हूँ वो है उड़ने की आशा का 13 नवंबर 2025 का फुल एपिसोड, आकाश की एनिवर्सरी इनविटेशन। वाह, क्या ट्विस्ट भरा हुआ है ये एपिसोड। परिवार की उलझनों से लेकर प्यार की मिठास तक सब कुछ है यहाँ। तो चलिए बिना रुके बिना ब्रेक के डुबकी लगाते हैं इस कहानी में। बस आराम से बैठ जाइए, चाय का कप थाम लीजिए और मेरे साथ चलिए इस इमोशनल रोलर कोस्टर पर। सचिन का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे कोई तूफान उसके अंदर घूम रहा हो। कल की वो घटना, कार जब्त हो जाना, इंस्पेक्टर अरुण का वो घमंड भरा तंज, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो सयाली के सामने खड़ा हा, आंखें नीची किए, लेकिन आवाज में वो गुस्सा साफ झलक रहा था। सयाली, मैंने जो किया वो गलत था, हाँ, लेकिन वो पैसेंजर इमरजेंसी में था, मैं बस मदद कर रहा था। नो एंट्री जोन से गुजर गया, ठीक है, लेकिन अरुण ने तो जानबूझकर मेरी कार पकड़ ली। सयाली चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर वो शांत समझदारी थी जो हमेशा सचिन को परेशान कर देती थी। वो बोली, सचिन, इरादा अच्छा था, लेकिन नियम तोड़ना गलत ही है, समाज के लिए, कानून के लिए। अब गुस्सा करके क्या होगा? जाओ स्टेशन, माफी मांग लो अगर जरूरी हो, कार वापस लो। सचिन का दिल और भड़क गया। माफी? मैंने क्या अपराध किया है? वो अरुण तो बस अपनी सत्ता दिखा रहा है। और बस गुस्से में दरवाजा पटककर वो बाहर निकल गया। सड़क पर चलते हुए उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पे कोई बोझ लादा हो। फिल्म सिटी में जब मैं ऐसे सीन्स शूट करती हूँ तो सोचती हूँ कि एक्टर्स कितनी आसानी से ये गुस्सा उतार देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये कितना भारी होता है ना। इधर रोशनी की हालत तो और भी बुरी हो रही थी। कल का वो स्वामी जी का झाड़ू वाला शुद्धिकरण, उफ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी स्किन पर खुजली हो रही थी, पूरा बदन जल रहा था। नींद कहाँ आ रही थी? वो बेचैन होकर करवटें बदल रही थी, और तभी तेजस कमरे में आया। उसका चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन दिमाग में माँ रेणुका की सलाह घूम रही थी। बेटा, उपाय तो करना ही पड़ेगा, सोती हुई रोशनी पर ही ट्राई कर लो, जागो मत इसे। तेजस ने सोचा, ठीक है, शायद ये काम कर जाए। वो धीरे से मंत्र पढ़ने लगा, कोई अजीब सा उपाय करने लगा। लेकिन तभी अचानक रोशनी की आंखें खुल गई, छींकें आने लगी, तेज, लगातार। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बाहर जाओ अभी। उसकी चीख निकली, आंसू बहने लगे। तेजस हक्का बक्का खड़ा था। रेणुका पीछे छिप गई। रोशनी का गुस्सा फूट पड़ा, तुम्हारी ये बेवकूफ़ी की वजह से मैं मर रही हूँ, बस चले जाओ। तेजस का दिल टूट गया। वो चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन अंदर ही अंदर अपराध बोध खाए जा रहा था। ऐसे मोमेंट्स में जब परिवार वाले अच्छा करने के चक्कर में बुरा कर देते हैं तो दिल दुखता है ना। मैं फिल्म सिटी में ऐसी स्क्रिप्ट्स लिखते वक्त सोचती हूँ, कितना रियल लगता है ये। सचिन अब सड़क पर भटक रहा था। फोन पर पैसेंजर्स के कॉल्स आ रहे थे। सर, आज कहाँ हैं? पिकअप के लिए वेट कर रहा हूँ। हर कॉल पर वो झूठ बोल रहा था, बिजी हूँ सर, पर्सनल वर्क। लेकिन अंदर से टूट रहा था। उसकी कार ही उसकी जिंदगी थी, कमाई का जरिया। सयाली के मैसेज आ रहे थे, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। हर शब्द परेशान कर रहा था। तभी सड़क किनारे अनीश मिला। अनीश, वो दोस्त जो हमेशा हंसी लाता है। अरे सचिन, क्या मूड है भाई? चेहरा तो ऐसा है जैसे बारिश में भीग गया हो। सचिन ने सारी बात बता दी। अनीश ने कंधे पर हाथ रखा। फेलियर इंसान को डिफाइन नहीं करता, बल्कि वापसी कैसे करता है वो करता है। हिम्मत मत हार भाई। सचिन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, दोस्ती का जादू जो ठहरा। फिर वो लौटा पुलिस स्टेशन की ओर। मन में डर था, लेकिन सयाली की बात याद आ रही थी। कांस्टेबल ने उसे देखा, मुस्कुराई वो घमंड वाली। अरे वही ड्राइवर साहब, ट्रैफिक रूल्स तो आपको लगते हैं ऑप्शनल? सचिन ने शांत आवाज में कहा, सर, कार रिलीज कर दीजिए, काम के लिए जरूरी है। लेकिन कांस्टेबल ने तंज कसा, हेल्पिंग हीरो बनने का शौक है या पुलिस से दुश्मनी? तभी अरुण आ गया। उसकी आंखों में वो बदला साफ दिख रहा था। वाह, शेर बाहर, अंदर बिल्ली। सचिन चुप रहा, लेकिन अंदर आग लग रही थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, ये केस आपका? अरुण ने हामी भरी, लेकिन तभी सीनियर ऑफिसर आ गया। माहौल बदल गया। सचिन ने पूरी स्टोरी बताई, इमरजेंसी, मदद, सब। अरुण ने बहाना बनाया, लेकिन सीनियर ने देख लिया खेल। कार रिलीज करो अभी। सचिन बाहर आया, कार मिल गई, लेकिन बाहर इंतजार कर रही थी सयाली। तुम्हारी वजह से? सचिन हैरान। सयाली ने मुस्कुराई, मैंने सीनियर ऑफिसर से बात की, उनकी वाइफ की एनिवर्सरी के लिए हेल्प ऑफर की, डेकोरेशन, प्लानिंग, बदले में कार। सचिन का गला रूंध गया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी? सयाली ने कहा, प्यार तो चुपचाप लड़ाई लड़ता है। रात को वो उसके पास बैठा, माफी मांगा। वो पल इतना सुंदर था जैसे कोई पुरानी गलती धुल गई हो। अगले सुबह देशमुख हाउस में हलचल मच गई। रिया और आकाश ने सबको बुलाया। फैमिली, कल हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, सब आना, सेलिब्रेट करेंगे।
कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। रिया की आंखें चमक रही थीं, आकाश का हाथ उसके कंधे पर। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रेणुका तो सबसे आगे। मैं परफॉर्म करूंगी, सालों बाद टैलेंट दिखाने का मौका। उसकी उत्साह ऐसी थी कि सब हंस पड़े। सयाली को डेकोरेशन की जिम्मेदारी मिली। वो तो क्रिएटिव है, घर को जन्नत बना देगी। सचिन को लॉजिस्टिक्स, फूड, लाइट्स, सब। ये तो मेरा चांस है सयाली को खुश करने का, उसने सोचा। रोशनी अभी भी थोड़ी उदास थी, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तेजस ने हाथ थामा, सब ठीक हो जाएगा। हवा में उत्साह था, हंसी थी, जैसे सारी उदासी भाग गई हो। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। सचिन अब कार लेकर निकला, पैसेंजर्स को पिक कर रहा था, लेकिन मन में सयाली की तारीफ गूंज रही थी। रास्ते में वो सोच रहा था, कितनी स्ट्रांग है मेरी पत्नी। मैं तो गुस्से में अंधा हो जाता हूँ, वो शांत रहकर हल निकाल लेती है। एक पैसेंजर ने पूछा, कुछ परेशान लग रहे हैं सर? सचिन हंसा, नहीं भाई, बस जिंदगी का एक चैप्टर क्लोज हो गया। इधर घर पर सयाली डेकोरेशन प्लान कर रही थी। रंग बिरंगे गुब्बारे, फूलों की मालाएं, लाइट्स की झालरें, सब कुछ परफेक्ट। रिया आई, दीदी तुम्हारी क्रिएटिविटी कमाल है। आकाश कह रहा था, ये एनिवर्सरी हमारी लाइफ की बेस्ट मेमोरी बनेगी। सयाली ने गले लगाया, तुम दोनों की खुशी ही हमारी खुशी है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, काश रोशनी भी पूरी तरह ठीक हो जाए। रोशनी अभी भी बेड पर लेटी थी। तेजस चाय लेकर आया। रोशनी, सॉरी यार, माँ की बात मान ली लेकिन गलत साबित हुई। रोशनी ने सिर हिलाया, तुम्हारा इरादा अच्छा था, लेकिन अगली बार डॉक्टर से बात करो। ये तंत्र मंत्र सब बकवास है। तेजस ने हामी भरी और दोनों हल्के से हंसे। रेणुका किचन में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। कोई पुराना गाना गुनगुना रही, स्टेप्स ट्राई कर रही। वाह रेणुका आंटी, आप तो स्टार लग रही हैं, सयाली ने चिढ़ाया। बिल्कुल, कल स्टेज पर धमाल मचाऊंगी। घर में वो माहौल था जो परिवार को बांध देता है, छोटी छोटी बातों में खुशी। शाम ढलते ढलते आकाश और रिया ने इनविटेशन कार्ड्स डिजाइन किए। फैमिली, कल शाम 7 बजे हमारे घर पर, ड्रेस कोड ट्रेडिशनल। सबने ताली बजाई। सचिन लौटा, थका लेकिन खुश। सयाली, लिस्ट तैयार है, केटरर्स बुक हो गए, लाइट्स आ गई। सयाली ने चेक किया, परफेक्ट, अब बस रिहर्सल। रेणुका ने सबको बुलाया, चलो कल्चरल प्रोग्राम की प्रैक्टिस। तेजस ने रोशनी को कहा, तुम भी ज्वाइन करो ना। रोशनी मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का। प्रैक्टिस शुरू हुई, गाने, डांस, जोक्स, हंसी की गूंज घर भर गई। लेकिन रात को सोते वक्त सचिन को नींद नहीं आ रही थी। वो सयाली के पास लेटा, कल का दिन स्पेशल होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हमारी शादी को कितना टाइम हो गया, हम भी कभी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। सयाली ने हाथ पकड़ा, क्यों नहीं, हर दिन ही तो हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों से। उनका प्यार इतना गहरा था जैसे नदी का बहाव, कभी शांत कभी उफान। अगली सुबह धूप खिली हुई थी, घर में हलचल, सब तैयार हो रहे। सयाली फूलों को अरेंज कर रही, रिया मेकअप कर रही, आकाश सूट पहन रहा। रेणुका का डांस कॉस्ट्यूम, लहंगा, झुमके, सब चमक रहा। आज मैं रॉक करूंगी। तेजस रोशनी को मेडिसिन दे रहा, फीलिंग बेटर? रोशनी बोली, हाँ अब पार्टी का मूड है। सचिन कार चेक कर रहा, सब सेफ जर्नी। दोपहर होते होते मेहमान आने लगे, रिश्तेदार, दोस्त। हॉल सजा हुआ, बैलून्स, रिबन्स, टेबल पर केक, म्यूजिक बज रहा, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। आकाश और रिया स्टेज पर, केक कटिंग। थैंक यू फैमिली, ये सब आपकी वजह से मुमकिन है। सबने तालियां बजाईं। फिर कल्चरल प्रोग्राम शुरू। पहला आइटम रेणुका का डांस। वो स्टेज पर आई, लाइट्स फोकस, म्यूजिक ऑन। स्टेप्स परफेक्ट, लेकिन बीच में एक मिस स्टेप। सब हंसे लेकिन तालियां जोरदार। वहाँ आंटी। अगला सयाली और सचिन का जोड़ी डांस, थोड़ा शर्माते हुए लेकिन केमिस्ट्री कमाल। रिया ने गाना गाया, आकाश ने गिफ्ट दिया एक नेकलेस, रोशनी ने कविता रिसाइट की, इमोशनल टच। तेजस ने जोक सुनाया, हंसी के भव्वारे। पार्टी रंगीन हो गई। लेकिन बीच में एक छोटा ट्विस्ट। अरुण का फोन आया सचिन को। कार रिलीज हुई, लेकिन नेक्स्ट टाइम वॉच आउट। सचिन ने इग्नोर किया, आज पार्टी का दिन है। सयाली ने देखा, क्या हुआ? कुछ नहीं, पुरानी बात। वो आगे बढ़ गए। डिनर टाइम, चटनी, मिठाई, चाय, बातें हुई, पुरानी यादें, फ्यूचर प्लान्स। आकाश बोला, ये एनिवर्सरी हमें याद दिलाती है प्यार कितना आसान और मुश्किल दोनों है। रिया ने कहा, लेकिन फैमिली के साथ सब आसान। रात गहराई, मेहमान लौटे, लेकिन घर में वो गर्माहट बनी रही। सचिन और सयाली आखिरी में साफ सफाई कर रहे। क्या दिन था ना, सयाली बोली। सचिन ने गले लगाया, तुम्हारी वजह से। रोशनी तेजस के साथ, कल से नई शुरुआत। रेणुका थकी लेकिन खुश, मेरा डांस हिट था ना, सब हंसे। एपिसोड खत्म हुआ उस नोट पर, उम्मीद से भरा, प्यार से लिपटा। दोस्तों, ये था उड़ने की आशा का ये खास एपिसोड। फिल्म सिटी से बताती हूँ, ऐसे सीन शूट करते वक्त एक्टर्स कितना स्ट्रगल करते हैं, इमोशंस, डायलॉग्स सब, लेकिन स्क्रीन पर मैजिक हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना संजना टीवी को, क्योंकि अगले एपिसोड की स्टोरी और भी मसालेदार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।
सचिन का वो कन्फेशन सयाली को सुनाते हुए उसके चेहरे पर वो शर्मिंदगी थी जो एक मर्द महसूस करता है जब अपनी गलती कबूल करता है। सयाली, मैंने जो किया वो, मैं जानता हूँ गलत था, लेकिन वो आदमी दर्द में था, अस्पताल ले जाना था, टाइम कम था, नो एंट्री साइन देखा भी नहीं। और अरुण, वो तो बस मौका तलाश रहा था मुझे नीचा दिखाने का। सयाली ने सिर झुकाया। उसके बालों की लट कंधे पर गिर रही थी। वो हमेशा वैसे ही शांत रहती जैसे कोई तूफान को शांत करने वाली हवा। सचिन, इरादा तो अच्छा था, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। गुस्सा मत करो, जाओ स्टेशन बात करो, प्राइड से हर जंग नहीं जीती जाती। लेकिन सचिन का अहंकार जाग गया। उसके कंधे तन गए, मुठियां भिंज गई। प्राइड? ये प्राइड की बात नहीं, इंसाफ की है। और वो बाहर निकल गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवारें कांप गई। सड़क पर हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा गर्म। वो चलता रहा, पैरों की धड़कन दिल की तरह तेज। कभी कभी रुक जाता, दीवार से टेक लगाता, सांस लेता। क्यों? हमेशा मैं ही क्यों फंसता हूँ? इसी बीच रोशनी का कमरा एक युद्ध क्षेत्र सा लग रहा था। झाड़ू का वो उपाय, स्वामी जी का आशीर्वाद अब अभिशाप बन गया था। उसकी त्वचा लाल हो गई, खुजली ऐसी कि नाखूनों से खरोचते हुए खून निकलने लगा। वो बेड पर लौट रही थी, आंखें बंद, लेकिन नींद कहाँ। तेजस दरवाजे पर खड़ा, मन में द्वंद। जगाऊं इसे या सोते हुए कर दूं उपाय? माँ की आवाज कान में गूंज रही, बेटा मंत्र बदल कर लो, ऊर्जा अलग होगी। तेजस ने हामी भरी, धीरे से अंदर आया, मंत्र पढ़ा। कोई पुराना संस्कृत श्लोक, लेकिन गलत उच्चारण। हाथ में कोई तेल की बोतल, माथे पर तिलक लगाने लगा, लेकिन तभी रोशनी उछल पड़ी। छी! छींकें शुरू हुई, 1 2 10। ये क्या बकवास है, तुम लोग पागल हो गए हो? उसकी आंखें लाल, चेहरा गुस्से से तमतमाया। तेजस पीछे हटा। रोशनी सॉरी, बस। लेकिन रोशनी ने चिल्लाया, बाहर, दोनों बाहर, मैं तुम्हारी इन बेवकूफियों से तंग आ गई हूँ। रेणुका भागी। तेजस उदास बाहर कॉरिडोर में रुक गया, सिर पकड़ लिया। मैं तो बस अच्छा करना चाहता था। ऐसी मोमेंट में इंसान कितना बेबस महसूस करता है, वो तो सिर्फ महसूस करने वाले जानते हैं। अब सचिन घर से दूर सड़क पर। फोन बज रहा, रिंगटोन पुरानी फिल्मी गाना, लेकिन मूड खराब। हेलो सर, आज एयरपोर्ट ड्रॉप? सचिन ने झूठ बोला, नहीं सर आज छुट्टी है। लेकिन अंदर से जल रहा था। हर कॉल एक चाकू की तरह चुभ रही। सयाली के मैसेज, सचिन वापस आओ बात करते हैं, लेकिन वो पढ़कर डिलीट। क्यों परेशान करेगी? तभी ट्रैफिक सिग्नल पर अनीश की बाइक रुकी। अरे भाई क्या हाल? चेहरा तो भूत का सा है। अनीश की हंसी संक्रामक। सचिन ने सारी कथा सुनाई, कार, पुलिस, गुस्सा। अनीश ने बाइक साइड की और सुनो, जिंदगी में फंसना तो बनता है, लेकिन फंसकर सीखना भी। हिम्मत रखो, कल नया दिन है। सचिन ने सिर हिलाया। धन्यवाद यार, तू हमेशा सही बोलता है। वो थोड़ा हल्का महसूस कर घर लौटा, लेकिन मन में अभी भी उथल पुथल। अंत में दोस्तों, ये एपिसोड हमें सिखाता है गलतियां होती हैं, लेकिन प्यार और परिवार सब सुधार देता है। संजना टीवी पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि संजना यहाँ है आपके लिए फिल्म सिटी से सीधे। बाय। पुलिस स्टेशन पहुंचते कांस्टेबल का वो तंज, अरे हीरो साहब वापस, कार चाहिए? सचिन ने धैर्य रखा। हाँ सर, रिलीज कर दीजिए, काम रुका हुआ है। लेकिन कांस्टेबल हंसा, रूल्स तोड़े अब फेवर मांगो, ड्रीमिंग। तभी अरुण का एंट्री, यूनिफॉर्म चमकती, आंखें संकुचित। वाह, बाहर गोराते हो, यहाँ चुप। सचिन ने जवाब नहीं दिया, बस देखा। अंदर आग, बाहर शांति। सीनियर ऑफिसर आया, केस सुना। अरुण, ये पर्सनल लग रहा है, कार रिलीज करो। सचिन बाहर, कार मिली, लेकिन सयाली की भूमिका जानकर स्तब्ध। तुमने एनिवर्सरी हेल्प ऑफर की? सयाली ने हंसकर कहा, हाँ, उनकी वाइफ को डेकोरेशन आइडियाज दिए, बदले में ये। सचिन ने झुककर कहा, मैं बेवकूफ था, सॉरी। वो रात उनके बीच प्यार की बारिश हुई।